नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। चैनल मेरी किताबें पुस्तक जीत आपकी, जिसके राइटर हैं शिव खेड़ा। प्रस्तुत है पुस्तक का अगला भाग, कार्य योजना। इन 8 कदमों को एक 3 से 5 इंच के इंडेक्स कार्ड पर लिखें और 21 दिन तक रोज पढ़ें। इसे पढ़ने के बाद अगले 30 मिनट तक आगे दिए गए सवालों का जवाब सोचें। नंबर 2, आप इनमें से हर कदम का घर, काम की जगह, समाज में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 3, आप खुद में जिन बदलावों को लाना चाहते हैं उनकी सूची बनाइए। नंबर 4, उसके बाद उनमें से हर बदलाव की वजह से खुद और दूसरों को होने वाले फायदे की सूची बनाइए। नंबर 5, अंत में एक टाइम टेबल बनाइए और उन बदलावों को लाने का संकल्प कीजिए। अध्याय 3 है सफलता जीत हासिल करने के तरीके। बड़ी सफलताएं हासिल करने वाले लोग अपना वक्त व्यर्थ, जटिल किस्म के या विनाशकारी विचारों में उलझकर नष्ट नहीं करते। वे रचनात्मक ढंग से सोचते हैं और उन्हें मालूम होता है कि सोचने का तरीका ही उनकी कामयाबी को तय करेगा। डॉक्टर सेमोर एम्पस्टीन। हमें अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, न कि उन चीज़ों पर जिन्हें हम नहीं चाहते। सफलता इत्तेफाक की देन नहीं है, यह हमारे नज़रिए का नतीजा होती है और अपना नज़रिया हम खुद ही चुनते हैं। इसीलिए सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, बल्कि हम उसका चुनाव करते हैं। एक पुजारी कार से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत ही सुंदर खेत देखा। वह कार रोककर बाहर आया और खेत के किनारे खड़ा होकर उसमें लहलहाती हुई फसल की तारीफ करने लगा। उस खेत का मालिक किसान ट्रैक्टर चला रहा था। पुजारी को देखकर किसान ट्रैक्टर चलाता हुआ उसके पास आया। पुजारी ने उससे कहा, ईश्वर ने तुम्हें बहुत सुंदर खेत दिया है, तुम्हें उनका एहसानमंद होना चाहिए। किसान ने जवाब दिया, हाँ, ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छा खेत दिया है और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आपको इसे उस समय देखना चाहिए था जब सारा खेत ईश्वर ने अपने हाथों में रखा हुआ था। ज़्यादातर नाकामयाब लोग कोई बड़ी लॉटरी पाने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से उन्हें कामयाबी शायद ही कभी मिल पाती है। आम आदमी सुरक्षा तलाशता है, जबकि असाधारण लोग अवसर तलाशते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान अपनी सफलताओं की कहानियां लगातार लिखता जाता है, जबकि दूसरे लोग तैयारी ही करते रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान एक के बाद दूसरी रुकावटों को पार करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जबकि दूसरे लोग संघर्ष ही करते रह जाते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते। अगर हम दोनों सवालों के जवाब हासिल कर लें तो हमारी जिंदगी में इंकलाब आ जाएगा। सफलता क्या है? अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। अज्ञात। सफलता और असफलता के बारे में काफी शोध किया गया है। सफलता का राज सफल लोगों के जीवन के इतिहास को पढ़कर जाना जा सकता है। सफल लोग चाहे जिस दौर में पैदा हुए हों और चाहे जिस क्षेत्र में सक्रिय रहे हों, उनमें कुछ खासियतें समान रूप से पाई जाती हैं। सफलता अपने निशान छोड़ जाती है। यदि हम सफल लोगों के गुणों को पहचान कर उन्हें अपना लें तो हम भी सफल हो जाएंगे। इसी तरह असफल लोगों में भी कुछ समानताएं होती हैं। यदि हम उनमें पाई जाने वाली कमियों को खुद से दूर रखें तो असफल नहीं होंगे। सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये केवल कुछ बुनियादी उसूलों को लगातार अमल में लाने का नतीजा होती है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। असफलता और कुछ नहीं, बल्कि कुछ गलतियों को लगातार दोहराने का नतीजा होती है। यह बात आपको काफ़ी सरल लगती होगी, लेकिन हकीकत यही है कि ज़्यादातर सच बड़े सरल होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वे आसान होते हैं, लेकिन यह सच है कि वे सरल होते हैं। सदा मुस्कुराना और सबको प्यार करना, गुणी जनों का सम्मान पाना, बच्चों के दिल में रहना, सच्चे आलोचकों से स्वीकृति पाना, झूठे दोस्तों की दगाबाजी को सहना, खूबसूरती को सराहना, दूसरों में खूबियाँ तलाशना, किसी उम्मीद के बिना दूसरों के लिए खुद को अर्पित करना, उत्साह के साथ हंसना और खेलना और मस्ती भरे तराने गाना, इस बात का एहसास है कि आपकी जिंदगी ने किसी एक व्यक्ति का जीवन आसान बनाया, यही सच्ची सफलता है। अज्ञात। हम सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं? किसी आदमी को कौन सी चीज़ कामयाब बनाती है? हमें सफलता का एहसास कैसे होता है? किसी के लिए सफलता का मतलब दौलत, दूसरे के लिए शोहरत, तीसरे के लिए सेहत, चौथे के लिए पारिवारिक खुशी, आत्मसंतुष्टि और मन की शांति हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सफलता एक निजी एहसास है। अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब होता है।
इस परिभाषा में सफलता की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से की गई है। मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। अर्ल नाइटिंगेल। आइए इन परिभाषाओं को सावधानी पूर्वक देखें। निरंतर का अर्थ यह है कि सफलता लक्ष्य नहीं बल्कि एक सफर है। हम इस सफर में लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंचते। एक लक्ष्य पर पहुंचने के बाद हमारी सफर दूसरे लक्ष्य के लिए शुरू हो जाती है और ये सिलसिला जारी रहता है। अनुभूति का मतलब है अनुभव करना। हमें सफलता का एहसास बाहरी चीज़ों की वजह से नहीं होता है, हम इसे अपने भीतर महसूस करते हैं। यह बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी चीज़ है। इसीलिए कई बार कोई चीज़ बाहर से सफलता लग सकती है पर वह हमें अंदर से बिल्कुल खोखली लगती है। सार्थकता का संबंध हमारी मूल्य प्रणाली से है। मूल्य रहित लक्ष्य सार्थक नहीं हो सकते। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, सकारात्मक लक्ष्य की दिशा में या नकारात्मक लक्ष्य की दिशा में। सार्थकता से हमारे सफ़र का स्तर यानी उसकी गुणवत्ता तय होती है। इसी से हमारी सफ़र को एक अर्थ और हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। लक्ष्य महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके कारण हमें अपनी दिशा का एहसास होता है। जो सफलता आत्मसंतुष्टि ना दे वह खोखली होती है। मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने की कुंजी क्या है, पर हर आदमी को खुश करने की कोशिश करना ही नाकामयाबी की कुंजी है। बिल कॉस्बी। कामयाबी का मतलब यह नहीं है कि हर इंसान आपको कबूल और पसंद करे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे मान्यता पाना मैं खुद नहीं चाहूँगा। मूर्खों की आलोचना को मैं घिनौने चरित्र के लोगों की तारीफ से बेहतर मानता हूँ। मैं सफलता को अच्छी किस्मत का नतीजा मानता हूँ जो हमें प्रेरणा, आकांक्षा, हताशा और तैयारी की वजह से मिलती है। आमतौर पर कामयाबी के सफ़र का सिलसिला ऐसा ही होता है। सफलता प्रसन्नता का चोली दामन का साथ है। सफलता का मतलब यह है कि हम जो चाहें उसे पालें और प्रसन्नता का मतलब यह है कि हम जो पाएं उसे चाहें। सफलता का मतलब अपने अस्तित्व को कायम रखना भर नहीं है, इसका अर्थ उससे ज़्यादा व्यापक है। सिर्फ जिंदगी ना गुजारो, जियो। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। सिर्फ ध्यान से ही ना सुनो, समझो। जॉन एवं रोड्स। सफलता की राह में आने वाली कुछ बाधाएं वास्तविक या काल्पनिक। अहंकार, असफल सफल होने का डर, आत्मसम्मान की कमी, कोई योजना न होना, कोई निश्चित लक्ष्य न होना, जिंदगी के उतार चढ़ाव, टाल मटोल की आदत, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मसले, एकाग्रता की कमी, भ्रमित हो जाना, पैसे की लालच में दूर की न सोचना, सारा बोझ खुद उठाना, क्षमता से अधिक उलझ जाना, जुड़ाव न महसूस करना, ट्रेनिंग की कमी, दृढ़ता की कमी, प्राथमिकताएं न तय कर पाना। जिताने वाली बढ़त हासिल करने के लिए हमें पूर्णता नहीं बल्कि उत्तमता हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। पूर्णता हासिल करने का सपना देखना दरअसल एक दिमागी खलल है, जबकि उत्तमता हासिल करने की कोशिश करना तरक्की की राह पर कदम बढ़ाना है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे और बेहतर ढंग से ना किया जा सके। हमें केवल थोड़ी सी बढ़त हासिल करने की ज़रूरत होती है। दौड़ में जीतने भागने वाले घोड़े हारने वाले घोड़ों की तुलना में 5 या 10 गुनी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। क्या वे दूसरे घोड़ों से 5 या 10 गुना तेज दौड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। उसमें दूसरे घोड़ों से थोड़ी सी ज़्यादा तेजी होती है, शायद नाक के बराबर ही अंतर होता होगा, लेकिन उसे 5 या 10 गुना बड़ा इनाम मिलता है। क्या ऐसा होना चाहिए, इसकी परवाह किसे है? इसका कोई मतलब नहीं है। खेल के नियम ही ऐसे हैं, खेल इसी तरह खेला जाता है। हमारी ज़िंदगी पर भी यही बात लागू होती है। सफल लोग असफल लोगों से 10 गुना तेज तर्रार नहीं होते। हो सकता है कि वे उनसे थोड़े ही बेहतर हों, पर उन्हें इतनी सी तेजी की वजह से ही 10 गुना बड़ा पुरस्कार मिलता है। हमें किसी एक क्षेत्र में 1000% बेहतर बनने की नहीं बल्कि खुद को 1000 अलग अलग क्षेत्रों में 1% बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ऐसा करना बेहद आसान है, लेकिन जीत दिलाने वाली बढ़त भी यही है, संघर्ष। इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें जीत इसलिए मिली कि वे अपनी असफलताओं से मायूस नहीं हुए। बीसी फोर्ब्स। हमारा इम्तिहान लेने के लिए ज़िंदगी में कभी जीत की खुशियाँ आती हैं तो कभी गम मिलते हैं।
यह हम पर निर्भर है कि उनका सामना कैसे करें। जीत कोशिश किए बिना नहीं मिलती। जीव विज्ञान के एक प्राध्यापक अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे कि सूंडी तितली में कैसे बदल जाती है। उन्होंने छात्रों को बताया कि कुछ ही घंटों में तितली अपनी खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने छात्रों को आग्रह किया कि वे खोल से बाहर निकलने में तितली की मदद ना करें। इतना कहकर वो कक्षा से बाहर चले गए। छात्र इंतजार करते रहे। तितली खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। छात्र को उस पर दया आ गई। उसने अध्यापक की सलाह न मानकर उसने खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली को बाहर निकलने के लिए और मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन वह थोड़ी ही देर में मर गई। वापस लौटने पर शिक्षक को सारी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने छात्रों को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी की वजह से उसके पंखों को मजबूती और शक्ति मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। तितली की मदद करके छात्र ने उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि वह मर गई। अपनी जिंदगी पर भी यही असूल लागू कीजिए। जिंदगी में कोई भी कीमती चीज संघर्ष के बिना नहीं मिलती। माँ बाप अपने बच्चों को शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष करने का मौका नहीं देते। इस तरह वे जिन्हें सबसे अधिक चाहते हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। बाधाओं को दूर करना। बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ने वाले लोग उन लोगों की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं जिन्होंने कभी उनका सामना ही नहीं किया। हम सभी को कभी न कभी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। उनकी वजह से कई बार हम मायूस हो जाते हैं। निराशाओं का सामना सबको करना पड़ता है, पर जीतने वाले हताश नहीं होते। ऐसे हालात का जवाब दृढ़ता ही है। एक अंग्रेजी कहावत है, शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं बन पाते। बाद में आसान लगने वाली सारी चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं। हम अपनी समस्याओं से मुंह नहीं चुरा सकते। केवल हारने वाले ही कोशिश छोड़कर मैदान से हट जाते हैं। अधिकतर लोग ठीक उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलनी ही वाली होती है। विजय रेखा बस एक कदम की दूरी पर होती है, तभी वे कोशिश बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान से अंतिम 10 मिनट में हट जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान उनसे केवल 1 फुट के फासले पर होता है। एच रॉस पैरोट। हम सफलता को कैसे मापते हैं? असली सफलता किसी काम को अच्छी तरह करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के एहसास से मापी जाती है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती है कि हमने जिंदगी में कौन सा ओहदा हासिल किया है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हमने वह मुकाम कितनी रुकावटों को दूर करके हासिल किया है। सफलता इस बात से भी नहीं मापी जाती कि हम जिंदगी में दूसरे लोगों की तुलना में कैसी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम अपनी क्षमताओं की तुलना में कितनी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सफल लोग अपने आप से मुकाबला करते हैं। वे अपना खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं और उसमें लगातार सुधार लाते रहते हैं। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितनी बार गिरकर उठे हैं। सफलता का आकलन गिरकर उठने की क्षमता से ही किया जाता है। सफलता की हर कहानी महान असफलताओं की भी कहानी है। असफलता सफलता हासिल करने का राजमार्ग है। IBM के टॉम वॉटसन सीनियर का कहना, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता की दर दूनी कर दीजिए। अगर हम इतिहास पढ़ें तो पाएंगे कि सफलता की हर कहानी के साथ महान असफलताएं भी जुड़ी हैं, लेकिन लोग उन असफलताओं पर ध्यान नहीं देते। वे केवल नतीजों को देखते हैं और सोचते हैं कुछ आदमी ने क्या किस्मत पाई है, वह सही वक्त पर सही जगह रहा होगा। एक आदमी की जिंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया, 22 साल की उम्र में चुनाव हार गया, 24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर असफलता मिली, 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई, 27 की उम्र में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, 34 की उम्र में कांग्रेस का चुनाव हार गया, 45 साल की आयु में उसे सीनेट के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, 43 साल की उम्र में वह उपराष्ट्रपति बनने में असफल रहा, 49 साल की आयु में उसे सीनेट के एक और चुनाव में नाकामयाबी मिली और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। वह आदमी अब्राहम लिंकन था। क्या आप लिंकन को असफल मानेंगे? वो शर्म से सिर झुकाकर मैदान से हट सकते थे और अपनी वकालत फिर शुरू कर सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफर का अंत नहीं। ट्रायोड ट्यूब के आविष्कारक ली डे फॉरेस्ट पर सन 1913 में जिला अटार्नी ने इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दायर किया कि
कि उन्होंने धोखाधड़ी की है। जिला अटॉर्नी का कहना था कि उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर खरीदवाने के लिए लोगों को यह कहकर गुमराह किया है कि वह इंसान की आवाज़ अटलांटिक के पार तक पहुंचा सकते हैं। उन्हें सरेआम अपमानित किया गया, लेकिन हम सोच सकते हैं कि उन्होंने यह आविष्कार न किया होता तो हम आज कहाँ होते हैं। 10 दिसंबर 1903 को न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय में राइट बंधुओं की सोच पर सवालिया निशान लगाया गया, जो उड़ सकने वाली हवा में भी हल्की मशीन का आविष्कार करने की कोशिश कर रहे थे। उसके एक हफ्ते बाद ही किट्टी हॉक में राइट बंधुओं ने अपनी मशहूर उड़ान भरी। 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स के पास पूंजी के नाम पर एक पुरानी कार और सामाजिक सुरक्षा योजना से मिला $100 का चेक ही था। उन्होंने महसूस किया कि अपनी हालत बेहतर बनाने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्हें अपनी माँ का फ्राइड चिकन बनाने का नुस्खा याद आया और उसे बेचने के लिए निकल पड़े। क्या हम जानते हैं कि पहला ऑर्डर हासिल होने से पहले उन्हें कितने दरवाजों को खटखटाना पड़ा? एक अंदाज के मुताबिक पहला ऑर्डर हासिल होने से पहले उन्होंने हजारों दरवाजे खटखटाए। हम में से ज़्यादातर लोग 3 बार, 10 बार, अधिक से अधिक 100 बार कोशिश करके हार मान लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वॉल्ट डिज्नी जब युवक थे तो कई अखबारों के संपादकों ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि उनमें प्रतिभा है ही नहीं। एक दिन एक चर्च के पादरी ने उन्हें कुछ कार्टून बनाने का काम दिया। डिज्नी चर्च में जिस शेड के नीचे काम कर रहे थे वहाँ चूहे उधम मचा रहे थे। एक चूहे को देखकर उनके मन में कार्टून बनाने का ख्याल आया और वहीं से मिकी माउस का जन्म हुआ। सफल लोग महान काम नहीं करते, वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। एक दिन ऊंचा सुनने वाला एक 4 साल का लड़का स्कूल से घर लौटा तो उसकी जेब में उसके शिक्षक का एक नोट रखा था जिस पर लिखा था, आपका टॉमी इतना मंद बुद्धि का है, वह कुछ नहीं सीख सकता, उसे स्कूल से बाहर निकाल लीजिए। उसकी माँ ने वह नोट पढ़कर जवाब दिया, मेरा टॉमी इतनी मंद बुद्धि नहीं है कि कुछ सीख ना सके, मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और वही टॉमी एक दिन बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बना। वह स्कूल में केवल 3 महीने पढ़ सके थे। हेनरी फोर्ड ने जो पहली कार बनाई उसमें वो रिवर्स गियर डालना ही भूल गए थे। क्या हम इन लोगों को असफल मानेंगे? वे समस्याएं न होने की वजह से नहीं बल्कि समस्याओं के बावजूद कामयाब हुए। लेकिन नकारात्मक सोच वाले लोगों को लगता है कि ऐसे लोगों को कामयाबी केवल तकदीर की वजह से मिली। सफलता की सारी कहानियों के साथ महान असफलताओं की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। फर्क केवल इतना था कि हर असफलता के बाद वे जोश के साथ फिर खड़े हुए और इसे पीछे धकेलने वाली नहीं बल्कि आगे बढ़ाने वाली नाकामयाबी कहते हैं। हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, हम अपनी असफलताओं के सबक लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सन 1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री जल गई। उस समय उनकी उम्र 67 साल थी। एडिसन जवान नहीं रह गए थे और फैक्ट्री का बीमा बहुत थोड़े पैसों का था। इसके बावजूद उनकी जिंदगी भर की मेहनत को धुआं बनकर उठते देख उन्होंने कहा, यह बर्बादी बहुत कीमती है, हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो गई। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें नई शुरुआत करने का मौका दिया। उस तबाही के 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। क्या शानदार नजरिया है। आगे सफल लोगों की असफलताओं के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बनाने से पहले लगभग 10,000 बार असफल हुए। हेनरी फोर्ड 40 साल की उम्र में दिवालिया हो गए थे। ली इयाकोका को 54 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड द्वितीय ने नौकरी से निकाल दिया था। बीथोवन जब युवा थे तो उनसे कहा गया था कि उनमें संगीत की प्रतिभा नहीं है, लेकिन उन्होंने संसार को संगीत की कुछ उत्तम रचनाएं दी। हमें रास्ते में ठोकर जरूर लगेगी, लेकिन वह हमारे लिए प्रेरणा भी बन सकती है और हमें विनम्रता का पाठ पढ़ा सकती है। इससे हम मुसीबत की घड़ी में अपने अंदर बाधाओं को दूर करने की कोशिश और विश्वास का अनुभव करेंगे। हर ठोकर लगने के बाद खुद से पूछे कि हमने इस तजर्बे से क्या सीखा, तभी हम रास्ते की रोड़े को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हारे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है तो सचमुच नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते तो निश्चित है कि आप नहीं जीतेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। यह सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि पिछड़ गए हैं तो पिछड़ गए हैं। अगर तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची करनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने प्रति विश्वास लाना होगा। जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं
जीतते बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही आदमी है जिसे यकीन है कि वह जीतेगा। इस ऑडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली ऑडियो में पुस्तक के अगले अंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और अंत में मैं कहना चाहूँगी, अगर ये मेरा बुक आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।